अभी लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे अपने पास था ये, मान लीजिए मैंने एक लिक्विड था जिसको अपने अभी मर्क्यूरी बोला था, मर्क्यूरी बोला था जी इस केस में। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो इसकी जगह कोई लिक्विड भर देता हूँ, लेटर से H2, H2 मैंने फिल कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं भर सकता, मैं भर सकता हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो कंडीशन ये बनेगी कि यहाँ पे इसकी डेंसिटी कितनी होगी, लेटर से रो H2, वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, रो H2। अब ये जो हाइट है, ठीक है, ये हाइट है लेटर से H, लेटर से है H। नाउ अब हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं। एक तो क्या था, मैंने सेम वेसल में पहले मर्क्यूरी भरा, कॉलम लगाई, कॉलम का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह सब सेम था। लेकिन यहाँ पे हाइट कितनी थी, ये हाइट थी आपकी 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। इसमें डेंसिटी कितनी होगी इसकी, डेंसिटी ऑफ मर्करीज DHG या फिर रो एच जी। अब जो, अगर मैं इसकी जगह इसको फिल करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए। उस केस में आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, यहाँ जो प्रेशर होगा, यहाँ जो प्रेशर होगा, यहाँ जो प्रेशर होगा। तो मैंने कहा था कि विद द हेल्प ऑफ दिस वन, विद द हेल्प ऑफ दिस वन क्या निकाला हमने रिलेशन, पी एटीएम इज इक्वल टू 76 इंटू रो H G इंटू जी। दूसरा यहां से निकला क्या रिलेशन, पी एटीएम, पी ए, तो पी ए दैट इज पी एटीएम इज इक्वल टू कितना आया, 76 रो H G इंटू जी, लेट अस से इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यहाँ से अगर हम पी ए की बात करें तो पी ए कितना होगा, हाइट H, हाइट H, रो H2O, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ H2O इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज नंबर 2। लेकिन लेकिन हमें इस पीए को पता करना है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस वन, लेट अस से बाय यूजिंग दिस वन, ये पता करना है। तो चूंकि ये जो प्रेशर है दोनों किससे लगे, एटमॉस्फेयर से लगे, तो प्रेशर तो सेम ही रहेगा, चाहे आप इसकी टर्म में बात कीजिए चाहे आप इसकी टर्म में बात कीजिए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा अगर 5 किलोग्राम की बात करेंगे, 5 किलोग्राम तो फिक्स वैल्यू है, चाहे आप पोटैटो ले लो चाहे आप शुगर ले लो, तो 5 किलोग्राम तो फिक्स अमाउंट है। वैसे ही प्रेशर इसके टर्म में ले लो, मर्क्यूरी की टर्म में या फिर वाटर की टर्म में, तो वो तो सेम ही रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ 5 किलो पोटैटो का जो मास है, या 5 किलो पोटैटो इक्वल टू 5 किलो शुगर, दोनों का मास क्या है, बराबर है। तो यहाँ से 1 और 2 से बाई 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 76 रो Hg इंटू जी इज इक्वल्स टू H इंटू रो H2O इंटू जी। देखिए ये तो हो गया कैंसिल आउट, ये तो हो गया आपके पास कैंसिल आउट। अब अगर मैं आपको बताऊं कि रो Hg होता है, रो Hg होता है आपके पास 13.6, 13.6 ये कितना है, सेंटीमीटर। इसकी यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जी इक्वल्स टू एच। वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ग्राम पर ml, दैट इज 1 ml कितना होता है आपके पास, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो एच की वैल्यू हो जाएगी ऑलमोस्ट 1033.6, 1033.6 सेंटीमीटर। तो मैंने ये कहा कि अगर मैं मर्क्यूरी की जगह, मर्क्यूरी की जगह मान लो वाटर फिल कर दो, 76 सेंटीमीटर में काम चल जाएगा छोटी कॉलम से, और ये कितना है 1033.6। अगर आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट करोगे तो मीटर में भी कितना आ जाएगा, 10.336 मीटर। 10 मीटर लंबी कॉलम हमारे लिए सेटअप करना बहुत मुश्किल काम, ठीक है। अगर मैं मान लो, ठीक है, 1 मीटर में, अगर 1 मीटर में फीट की बात करूं, कितने मीटर, 1 मीटर में कितने फीट हो सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, बताओ तुम मुझे, कौन बताएगा, 1 मीटर में कितने फिट होते हैं अप्रोक्सीमेट, कौन बताएगा, कोई तो बोलो।
2.5। 1 मीटर में 10 फीट, बेवकूफ हो, दो मारो, तुम्हें कुछ नहीं पता 1 मीटर में कितने फीट। ये होमवर्क है, देख के आना इसको। नालायक। तो हाइट कितनी हो जाएगी? 10.336 मीटर्स। हाँ 3.2। तो अगर मैं, ठीक है, मान लो रफली रफली 3 फीट भी ले लूँ, रफली इसको 3 फीट भी ले लूँ, 3.2 सही बात है इसके अंदर। अगर मैं इसको रफली 3 फीट भी ले लूँ तो कितना बन जाएगा? लगभग ये 33 फीट के आसपास बन जाएगा। 33 फीट, 33 फीट हाइट। और तुम देखो, जो तुम्हारे घर होते हैं उनकी फ्लोर से और जो छत है वहां तक की जो हाइट होती है लगभग 12 से 15 फीट, इतनी होती है। तो तुम ये बोलो कि तुमने 3 फ्लोर की, मतलब 33 फीट की, लगभग 3 फ्लोर ऊंची तुमको कॉलम यहाँ पे सेटअप करनी पड़ेगी। 3 फ्लोर की हाइट की कॉलम आपको यहाँ पे सेटअप करनी पड़ेगी जब आपने यहाँ पे वाटर फिल किया। वाटर अगर आपने यहाँ पे फिल किया, इसका मतलब इफ वाटर इज फिल्ड, वाटर इज फिल्ड, तो ये सिचुएशन बन जाएगी। वाटर इज फिल्ड, ये सिचुएशन यहाँ से बन गई है। मतलब प्रेशर क्या है? सेम है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे, मान लीजिए कि हमें दो लिक्विड का कंपैरिजन करना है। मान लीजिए एक ये लिक्विड है, ये पहला लिक्विड है, यहाँ पे कॉलम ये लगा दी। दूसरा लिक्विड ये है, उसके लिए कॉलम ये लगा दी मैंने। ठीक है, मान लो ये कॉलम लगा दी। तो जैसा कि आपने अभी देखा है, मर्क्यूरी के से हमने किसका कंपैरिजन किया? वाटर का। तो वाटर के केस में हम फाइंड कर सकते हैं कितनी लंबी कॉलम आएगी? 33 फीट, या फिर 33 फीट तक ये वाटर यहाँ पे राइज कर जाएगा। कॉलम नहीं, बेसिकली 33 फीट तक तो ये जो हाइट है वहां तक वाटर राइज कर जाएगा। इसमें कितना करता है? 76 सेंटीमीटर। नाउ अगर मैं कहता हूँ बेटा मान लो, ठीक है, यहाँ से जो प्रेशर है, यहाँ जो प्रेशर है, ठीक है, उसको आप P1 P2 कह दो, P1 P2 कह दो। अब वो P1 P2 आपस में बराबर है, ठीक है। P1 इक्वल टू कितना है? P2 है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, हो ना हो डजेंट मैटर, लेकिन P1 इक्वल टू P2 क्या है? फॉर ऑल कंडीशंस, फॉर ऑल कंडीशंस। ऑल कंडीशन का मतलब क्या है? चाहे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या ना हो। एग्जांपल एटमॉस्फेरिक, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ बेटा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस केस में हम क्या करते हैं? पहले केस में मान लीजिए ये जो हाइट है, ये हाइट को हमने लिख लिया h1, ठीक है। इसको बोल देते हैं लेटर से हाइट को h2। डेंसिटी कितनी बोल दो? लेटर से ρ1। डेंसिटी कितनी हो जाएगी? ρ2। तो अगर हमें, ठीक है, इन दोनों में रिलेशन पता करना है, या मान लो मुझे इसकी जगह इस कॉलम को यूज करना है, तो उस कॉलम को यूज करने के लिए क्या रिलेशन हो जाएगा अपने पास? ठीक है, P1 इक्वल P2 भाई, तो H1 ρ1 G इज इक्वल्स टू H2 ρ2 G। ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो बेटा H1 ρ1 इज इक्वल्स टू H2 ρ2। सबसे बढ़िया बात है ये, ठीक है, यही अप्लाई हो जाएगी कहाँ पे? इधर। तो यहाँ पे क्या था? H1 ρ1, यहाँ पे कितना था? H2 ρ2 था। तो मैंने वाटर का एग्जांपल स्पेसिफिक लिया। अगर आपको कहा जाता है कि भाई वाटर नहीं है, कोई भी दो लिक्विड है, इसका मतलब फॉर एनी टू लिक्विड्स, फॉर एनी टू लिक्विड्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप ये सिचुएशन अप्लाई कर सकते हैं। वाटर का केस जो है वो थोड़ा सा बढ़िया केस था, इसलिए मैंने इसको करवा दिया एज इट इज। 33 फीट से है, 33 फीट से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना हाइट ये राइज करेगा वाटर। ठीक है, अब हम जो है बैरोमीटर में क्या यूज करते थे? मर्क्यूरी। ठीक है, यूज ऑफ मर्क्यूरी को मैं बताऊंगा कि यूज ऑफ मर्क्यूरी क्यों किया। तब तक के लिए आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ा दूंगा। वाई मर्क्यूरी, लिखिए पॉइंट नंबर वन लिखिए, वाई मर्क्यूरी इज यूज में। इसके आंसर में पॉइंट नंबर 1 लिखिए। मर्क्यूरी इज मर्क्यूरी इज नॉन वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी इज नॉन वोलेटाइल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पहला पॉइंट है मर्क्यूरी इज नॉन वोलेटाइल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की जो है, जो मर्क्यूरी है वो वेपराइज नहीं होता है, उसकी वेपर्स नहीं बनती है। लेकिन अगर आप वाटर को छोड़ दो, अगर आप वाटर को कुछ देर के लिए ओपन में छोड़ दो, तो वो धीरे धीरे वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है वाटर के केस में। नंबर टू,
mercury is inert, mercury is inert with respect to air, with respect to air, with respect टू एयर मतलब एयर में जो गैसेज हैं, एयर में जो गैसेज हैं आपकी, उनके रेस्पेक्ट में मर्क्यूरी क्या है, इनर्ट है। तो मर्क्यूरी एयर में प्रेजेंट गैसेज से रिएक्ट नहीं करती है मर्क्यूरी। 2 पॉइंट, 2 पॉइंट आपके हो चुके हैं बेटा जी। नंबर 3, नंबर 3, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, हाई डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, हाई डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। नाउ बेटा राइट डाउन वन होमवर्क। पहले बता मुझे इतना नोट किया कि नहीं किया, जो मैंने डिक्टेट किया वो नोट हो चुका है क्या? बोलिए जी। ठीक है, अब एक होमवर्क देता हूँ मैं आपको कि डेंसिटी हमने लिखा है इसका, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये लिख लिया मान लीजिए 13.6। अब हम ये कह रहे हैं कि डेंसिटी ये है, कुछ और है, उसको तो तुम छोड़ो, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। डेंसिटी ज्यादा होने से, डेंसिटी ज्यादा होने से, ठीक है, मर्क्यूरी क्यों फिल किया, डेंसिटी ज्यादा होने से मर्क्यूरी फिल करने का क्या ऑप्शन बना कि भाई डेंसिटी ज्यादा है तो मर्क्यूरी फिल कर लो, क्या पता डेंसिटी कम वाले ज्यादा सूटेबल रहे हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि वाई हाई डेंसिटी, बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी मर्क्यूरी इज प्रेफर्ड, कि हमने मर्क्यूरी क्यों यूज किया है ट्यूब के अंदर, बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी से क्या रिलेशन निकल के आता है ताकि हमने मर्क्यूरी को फिल कर लिया, हाई डेंसिटी का क्या रोल है बेसिकली, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये कह रहे हैं जी हम। ये आप पता करके आएंगे कल, ठीक है, ये आपके लिए छोटा सा। लो हाइट तक रेस करेगा, ऐसे बोल सकते हो जी। बाकियों से भी मुझे आंसर चाहिए, बाकियों से मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर देखिए, इस क्वेश्चन को प्रॉपर आप लैंग्वेज की फॉर्म में अपनी नोटबुक में मेंशन करेंगे। सभी लोग इस क्वेश्चन को प्रॉपर लैंग्वेज की फॉर्म में अपनी नोटबुक में मेंशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? अरे बोलो सभी लोग। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलिए, यहाँ तक कोई टेंशन? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बेटा। अब है अपना अगला डिवाइस, मैनोमीटर। अभी ध्यान दीजिए, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको प्रेशर, प्रेशर ही चल रहा है अभी, ठीक है। बैरोमीटर, मैनोमीटर, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। और मैनोमीटर भी क्या है बेटा, ये भी एक डिवाइस है, प्रेशर को मेजर करने के काम आता है, प्रेशर मेजरमेंट के काम आता है। बैरोमीटर भी क्या था, एक डिवाइस है जो प्रेशर मेजरमेंट के काम आता है, लेकिन किसका प्रेशर मेजर किया था वहां से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ से ये जो प्रेशर मेजरमेंट करेंगे हम, किसका करेंगे, ये गैस का। तो ये गैसेस का प्रेशर मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैनोमीटर। अब देखिए इसमें भी हमारे पास नंबर 1, ये है अपने पास बेटा क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, जो हमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है, ये हमारे क्वेश्चन में आता है, ठीक है। बेसिकली टाइप की बात कर रहा हूँ, टाइप्स की अगर हम लोग बात करें, पहला है अपने पास क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। अब क्लोज्ड एंड मैनोमीटर का क्या मतलब है, देखिए यहाँ से एक बल्ब होगा आपके पास, बल्ब का मतलब ऐसा नहीं ग्लो करेगा, नहीं, वो बल्ब की बात, इलेक्ट्रिसिटी वाले बल्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ग्लास की एक शेप, ग्लास को अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्लास बल्ब। अब उससे हम कनेक्ट करेंगे एक ट्यूब, उससे हम कनेक्ट करते हैं एक ट्यूब। तो यहाँ से हमने एक ट्यूब कनेक्ट कर दी बेटा, ठीक है। और हम इसको बोल रहे हैं क्लोज्ड एंड। क्लोज्ड एंड का मतलब क्या है, ये जो एंड है यहाँ से ये बंद कर दिया गया है, ठीक है।
जैसे एक टेस्ट ट्यूब थी, इसको मैंने क्या बोल दिया, दिस वन इज ओपी, ओपन एंड, और ये क्या है, क्लोज्ड एंड, तो मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। लेकिन ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है यहाँ से, ठीक है, ये इससे अटैच्ड है, ये ट्यूब इससे अटैच्ड है, और इसमें इस बल्ब के अंदर गैस फिल करने के लिए यहाँ से गैस पास की जा सकती है, ठीक है। और गैस पास करने के साथ साथ ही यहाँ पे मान लीजिए एक लगा हुआ है, ठीक है, एक, जिसको आप स्टॉपर बोल सकते हो, जिसकी हेल्प से हम गैस का मूवमेंट बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, गैस, यहाँ पे क्या भरती गई है, गैस। अब जब आप यहाँ से गैस को सप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो गैस अगर यहाँ से आगे पास करेगी, मान लीजिए यहाँ पर तक आ गई गैस के पार्टिकल, तो अब मैं ये कह रहा हूँ उसके बाद हम यहाँ पे फिल करते हैं लिक्विड। ध्यान दीजिए बेटा, इसके बाद हम यहाँ पे फिल करते हैं गैस, तो मान लो यहाँ तक है, इसके बाद हम यहाँ पे फिल करते हैं लिक्विड, लिक्विड। अब यहाँ तक मान लीजिए, ठीक है, देखिए ये दोनों लेवल, यहाँ तक ध्यान से देखना आप लोग, ये जो लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ तक तो क्या है, मान लिया आपकी गैस है, और इसके बाद क्या है, मैंने लिक्विड यहाँ पे फिल किया, और इससे ऊपर क्या है, लिक्विड ही है, लेकिन वो लिक्विड क्या है, राइज कर रहा है। लिक्विड क्या करता है, यहाँ से राइज करता है। क्योंकि दोनों क्या है, दोनों में लेवल सेम है, ठीक है। एक पे प्रेशर किसकी वजह से लगा, गैस की वजह से लगा, दूसरे पे प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, लिक्विड की वजह से लग रहा है, लेकिन लेवल सेम है, लेवल सेम है तो प्रेशर सेम हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा था, पी गैस इक्वल्स टू एच इंटू डी इंटू जी, एटमोस्फेरिक प्रेशर जब बताया था। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे भरा है हमने मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यहाँ पे लिक्विड भर दिया बेटा। अब जब मर्क्यूरी हमने फिल किया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, लेटर से आप इसको बोल दो एच, लेटर से आप इसको बोल दो एच। तो कंडीशन ये बनी कि अगर आप इन दोनों पोजीशन पे बोलो कि हाइट सेम है, प्रेशर सेम होगा, यस, बात समझ में आती है। लेकिन एक पे प्रेशर किसकी वजह से लगा, बिकॉज ऑफ दिस हाइट, बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड। एक पे किससे लगा, बिकॉज ऑफ दिस गैस। तो यहाँ से और यहाँ से लेवल सेम, मतलब लेवल सेम का ये है कि दोनों की हाइट सरफेस से बराबर है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रेशर ऑफ क्या, लिक्विड। प्रेशर ऑफ लिक्विड का मतलब लिक्विड के जैसे हमसे प्रेशर लगा। अच्छा जी, तो पीजी जो होगा अपने पास कितना हो जाएगा, पी लिक्विड के इक्वल होगा, क्योंकि लिक्विड के जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वहां पे। तो पी गैस जो हो जाएगा बेटा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, पी गैस कितना हो जाएगा, उसको आप लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी, प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी ड्यू टू हाइट, हाइट एच, ड्यू टू हाइट एच। अब अब हाइट एच तो है, लेकिन चूंकि हमें बताएं कि मान लीजिए ये एच सेंटीमीटर है, एच सेंटीमीटर है, तो 76 सेंटीमीटर जो है, इसको हम बोलते हैं 1 एटीएम। अगर 76 सेंटीमीटर, इसको हम बोलते हैं 1 एटीएम। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बेटा कि एच सेंटीमीटर के लिए प्रेशर कितना हो जाएगा, 1/76 इंटू एच एटीएम, एच एटीएम। चेक करिए आप लोग, तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, H/76, H/76 इंटू ये 18, या फिर H/76 18। तो कितना प्रेशर यहाँ पे गैस ने अप्लाई किया, जिससे ये लिक्विड क्या कर गया, ऊपर राइज कर गया, या फिर लिक्विड ऊपर इंक्रीज हो गया, उसका लेवल बढ़ गया, वो कितना है, H/76। तो गैस ने इस पॉइंट पे इतना प्रेशर अप्लाई किया, गैस ने इस पॉइंट पे इतना प्रेशर अप्लाई किया, जिससे लिक्विड कितना राइज कर गया, H/76। तो रही बात, अगर आप एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एच मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 7.6 है, एक्सेट्रा। तो एच की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, जिसमें हम विद द हेल्प ऑफ गैस लिक्विड को राइज करते हैं, और चूंकि लेवल सेम होगा तो प्रेशर सेम होगा, और उस वजह से हम कितनी हाइट राइज करता है, या तो प्रेशर दे देगा, कितना प्रेशर लगेगा, या हाइट दे देगा, कोई सी एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था आपका मैनोमीटर, इसको कॉपी करिए